अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.7 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स उसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एरिया फाइंड करना है। जो आपको कर्व दी गई है बेसिकली उसका जो इंटेग्रल है वो हमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। ये 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था फैसलाबाद बोर्ड में। तो सबसे पहले हम इस कर्व के लिए जो बाउंड्री लिमिट्स हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटेग्रल में जो हम यूज़ करेंगे वो फाइंड करेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम y को इक्वल कंसिडर कर लेते हैं ज़ीरो के, तो √2ax - x² आ जाएगा ज़ीरो के इक्वल। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे स्केल लेंगे। इस स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केल लिया जाएगा। तो अब देखें कि ये आ जाएगा 2ax - x² इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से x कॉमन आ जाएगा। अब 2a - x बच जाएगा। यहाँ पे x को ज़ीरो को इक्वल अलग रख लें और 2a - x को ज़ीरो को इक्वल अलग रख लें, तो x की वैल्यू एक ज़ीरो चल पड़ेगी और यहाँ पे एक x की वैल्यू हमारे पास 2a आ जाएगी। तो इसमें लोअर लिमिट ज़ीरो हो जाती है और अपर लिमिट 2a हो जाती है। हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। अब यहाँ से एक्चुअल हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मेन जो इंटीग्रेशन है, इंटेग्रल ज़ीरो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 2a, एंड जो कर्व है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है वो है √2ax - x² dx। अब देखें ये एक अलजबरिक फंक्शन है। मैं आपको रफ पे ये बताता हूँ। जब भी ऐसे होता है कि अलजबरिक फंक्शन जो है 2ax - x² है, इसकी होल पावर 1/2 है, विच डजेंट मैटर फॉर अस। आप इस चीज़ को छोड़ दें, सिर्फ इस चीज़ को देखें। 2ax का डेरिवेटिव लें तो 2a आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और x² का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें तो 2x आ जाएगा। ठीक है। क्या इस फंक्शन के साथ इंटेग्रल के अंदर ये चीज़ मौजूद है? क्या यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे यानी f'(x) मल्टीप्लाई हो रहा है? तो हमें पता चलेगा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ना ही हम 2a - 2x आगे बना सकते हैं क्योंकि वेरिएबल का प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ होने वाली सब्स्टिट्यूशन का हम सहारा लेंगे कि उन सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि हमने कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का होल स्क्वायर अलग अलग बनाना होता है। अब इसमें ये भी वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है। अब इन दोनों वेरिएबल टर्म का होल स्क्वायर बनना चाहिए। होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 9th 10th में भी आप 10th में पढ़ के आए हैं। इसके बाद आपने फर्स्ट ईयर के 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें होता क्या है कि आपने वेरिएबल टर्म का होल स्क्वायर अलग बनाना होता है और कांस्टेंट का होल स्क्वायर अलग करना होता है। अब इसमें ये देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर पहले आएगा, वो जो कि है माइनस का एक्स स्क्वायर, और 2ax है प्लस का, तो हमने इसको तरतीब दे दी ऐसे। अब अंडर रूट के अंदर क्या होगा कि नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो 2ax पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि ये 2a है, यहाँ पे 0 है। अंडर रूट के अंदर हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर का फार्मूला मान लें कि हमने यहाँ पे जो बनाना है, अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, तो हम a+b का होल स्क्वायर फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे ये दोनों एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव। आपको कुछ याद होगा कुछ यूँ ये फार्मूला। अगर हम x+a का होल स्क्वायर वाला फार्मूला करें, यानी a+b होता ना, तो इसकी जगह मैंने जनरली लिख दिया x+a। इस चीज़ का फार्मूला अगर मैं ओपन करूं तो ये बनता है x² + a² + 2ax। इसको कुछ यूँ तरतीब दूं तो ये बन जाएगा x² + 2ax + a²। और अगर x - a हो तो ये बनेगा x² + a² - 2ax। तो रीअरेंज करके ये बन जाएगा x² - 2ax + a²। तो यहाँ पे ये समझें कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टूडेंट मतलब ये है कि हमने फार्मूले को कंप्लीट करना है, फार्मूले को ओपन नहीं करना, फार्मूला को क्लोज करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये। तो ये चीज़ हम बनाएंगे, ये हमें रिक्वायर्ड है। हमने ये चीज़ बनानी है और इसको उठाकर इसमें क्लोज कर देंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पे गौर करेंगे। हमारे पास है वहाँ पे x² - 2ax। मिसिंग क्या है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें, प्लस का प्लस a² मिसिंग है, तो हम यहाँ पे अपने पास से a² को ऐड कर देंगे और a² को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, इंटेग्रल के अंदर। अब यहाँ पे देखें
ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। स्केयर रूट वैसे ही, ये बाहर नेगेटिव का साइन, ये ब्रैकेट स्केयर ब्रैकेट मैंने यूज़ कर दी है। अब ये चीज़ जिसको मैंने अंडरलाइन किया, मैं साइड पे हिंट दे रहा हूँ कि एक्स स्केयर माइनस 2ax प्लस ए स्केयर, वो फार्मूला कंप्लीट हो गया। एक्स माइनस ए का होल स्केयर आपके पास कंप्लीट हो गया, एक्स माइनस ए का होल स्केयर, और ये जो ए स्केयर है वो अलग रहा यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, आगे देखें कि नेगेटिव का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा आपके पास। नेगेटिव का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये कुछ यूँ आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्केयर नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस ए स्केयर जो है वो प्लस ए स्केयर हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इसको क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ लग गई है। फिर भी किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसको मैंने रीअरेंज किया, ये कुछ यूँ बन गया आपके पास। 0 2a लिमिट्स हैं इसकी, अंडर रूट ए स्केयर पहले लिख दिया, ये प्लस का ए स्केयर, और माइनस एक्स माइनस ए का होल स्केयर बाद में लिख दिया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ये 3.3 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन है, उसकी एग्जांपल्स में आपके पास लिखा होगा, आप अपनी टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.3 की थ्योरी में, कि जब भी आपके पास कांस्टेंट टर्म का होल स्केयर अलग होता है और वेरिएबल टर्म का होल स्केयर अलग होता है और दरमियान में होता है माइनस, तो हम जो सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन जो हम यूज़ करेंगे जनरली x इज इक्वल टू ए साइन थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर आवर वेरिएबल इज एक्चुअली x इज इक्वल टू x माइनस ए। ठीक है, कांस्टेंट a ही है। ठीक है, और वेरिएबल बेसिकली क्या है, x माइनस ए, तो हम x की जगह क्या यूज़ करेंगे, x माइनस ए, और a को वैसे ही रहने देंगे कांस्टेंट को, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ये है हमारी सब्स्टिट्यूशन के x माइनस ए की जगह हम a साइन थीटा यूज़ कर देंगे। जब यहाँ पे x माइनस ए की जगह थीटा वाला फंक्शन आ जाएगा, थीटा वेरिएबल इंक्लूड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे भी d थीटा बनाना है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग डिफरेंशियल, ये सिंपल लिख दें डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। अब x माइनस ए का डिफरेंशियल अलग लिया जाएगा, a एज अ कोफिशेंट है उसको छोड़ दें। अब यहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे साइन थीटा का। अब डिफरेंशियल लेने का तरीका स्टूडेंट बहुत सिंपल है। आपने क्या करना होता है कि x का डिफरेंशियल है वो सिंपली लिख दिया जाएगा dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, आपको पता है a इज हेयर अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो भी क्या है, जीरो। ए कोफिशिएंट वैसे ही, साइन थीटा का डिफरेंशियल लेना है तो साइन का पहले लें डेरिवेटिव। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा, और उसमें वेरिएबल देखें क्या है, थीटा, उसका डिफरेंशियल आगे लिख दें डी थीटा। ठीक हो गया जी। तो ये आई होप कि आपने ये 3.3 मेरे चैनल से समझी होगी। मैंने वहाँ पे इन डिटेल समझाया कि डिफरेंशियल होता क्या है, डिफरेंशियल लेते क्या हैं। अब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं इसकी एक्सप्लेन की, तो आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे डी एक्स है उसकी जगह हम लेके जाएंगे ए कोस थीटा डी थीटा, और जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक्स माइनस ए है, इंटेग्रल के अंदर एक्स माइनस ए, वहाँ पे हम लेके जाएंगे ए साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन इंटेग्रल, या इंटेग्रल बिकम्स, जो हमारा इंटेग्रल था वो क्या बन जाएगा। अब देखें हमें यहाँ पे जो लिमिट है वो भी चेंज करनी है, क्योंकि ये जो लिमिट है वो x वेरिएबल के लिए दी गई है। हमें यहाँ पे लिमिट बनानी है थीटा वेरिएबल के लिए, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल कौन सा चलेगा, थीटा, क्योंकि x माइनस ए की जगह साइन थीटा चला जाएगा और डिफरेंशियल भी डी थीटा चलेगा, तो हमें लिमिट भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी आपकी जो लोअर लिमिट है a वो ज़ीरो के इक्वल है, सॉरी x इज इक्वल टू ज़ीरो। वैन योर लोअर लिमिट, ये लिमिट जो है 0 और 2a ये x की वैल्यूज़ हैं, ये x की लोअर लिमिट है और ये x की अपर लिमिट है। वैन x इज इक्वल टू ज़ीरो, a थीटा की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ से क्या आती है। तो इसमें ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है, इसमें x की जगह क्या पुट कर दें, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस a हो जाएगा, a साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा, समझेंगे ए से कैंसिल आउट हो गया, थीटा इधर आ, साइन इनवर्स इधर -1 बच रहा है ना, ये माइनस और ये 1। ठीक है, यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स -1 करके निकल आएगी -π/2। ठीक हो गया। अब इसी तरह व्हेन
x इज इक्वल टू 2a अपर लिमिट। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया उधर x की जगह आप 2a पुट करें, 2a माइनस a इज इक्वल टू a साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ये जो सब्स्टिट्यूशन थी वहाँ पे x की जगह अब 2a चला गया। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे a आ जाता है। अब देखें कि a को a से कैंसिल किया तो यहाँ पे बचता है 1 साइन थीटा। अब थीटा इधर रहने दें, साइन इनवर्स इधर हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप π/2 लिख सकते हो, ठीक है जी। ये -90 डिग्री आया था, ये पॉजिटिव 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे इंटेग्रल बिकम्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इंटेग्रल बिकम्स, इंटेग्रल में क्या होगा कि जहाँ पे लिमिट थी ज़ीरो, एक्स की वैल्यू थी ज़ीरो, वहाँ पे थीटा की वैल्यू -π/2 चले जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट हमारी -π/2 चले जाएगी। और जहाँ पे लिमिट के अंदर एक्स की अपर लिमिट थी 2a, अपर लिमिट 2a, वहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 चले जाएगी। इसी तरह इंटेग्रल के अंदर जो अंडर रूट था वो वैसे ही आएगा, आगे आएगा ये a का स्केयर, ये a का स्केयर आ गया, माइनस x माइनस ए का होल स्केयर। x माइनस ए की जगह उसकी वैल्यू लिखें पहले a साइन थीटा और उसका ये स्केयर लिख दें, ठीक है जी। ये गिवन इंटेग्रल है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इधर लिख दें आप x माइनस ए की जगह a साइन थीटा, जो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की, x माइनस ए का स्केयर था तो यहाँ पे a साइन थीटा का स्केयर आ गया। आगे था आपके पास dx की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास, जो मैंने हाईलाइट की है, a कोस थीटा d थीटा। तो यहाँ पे आ गया a कोस थीटा d थीटा। अब देखें, अभी हम इसको सोल्व करेंगे। वो ऐसे सोल्व होगा कि ये देखें जी कि a स्केयर है, ये a स्केयर साइन स्केयर थीटा हो गया, स्केयर ओपन कर लिया ना, a कोस थीटा d थीटा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि a स्केयर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा हो जाता है, ठीक है जी। a कोस थीटा d थीटा। अब आपको पता है कि आपने नाइन्थ चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के नाइन्थ चैप्टर में फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ यूँ बन जाएगा, -π/2 और π/2 लिमिट अपनी जगह ही, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये a कोस थीटा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका अंडर रूट अलग हो जाएगा और इसका अंडर रूट अलग हो जाएगा, ये a कोस थीटा साथ वैसे ही, ठीक है जी। ये स्केयर रूट से कट गया, ये भी स्केयर रूट से कट गया। अब ये देखें, ये a कोस थीटा बचता है, ये भी a कोस थीटा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a और ये a स्केयर कोस थीटा और कोस थीटा कोस स्केयर थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, a स्केयर एज अ कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ए स्केयर एज अ कोफिशिएंट बाहर आ गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें सोल्व करनी है कोस स्केयर थीटा की, जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 का दूसरे क्वेश्चन का कोई 8वां 9वां पार्ट है, वहाँ पे साइंस के थीटा की इंटीग्रेशन सोल्व की गई। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे कोस के थीटा की इंटीग्रेशन यूजिंग हाफ एंगल आइडेंटिटी। अब कोस फंक्शन की हाफ एंगल आइडेंटिटी जो होती है, आपने फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में पढ़ी है, कोस स्केयर थीटा/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा/2। जो साइन की हाफ एंगल होती है उसमें सिर्फ 1 माइनस आता है। तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी पड़ी है, हमें सब्स्टिट्यूशन बनानी है कोस के थीटा के लिए। तो ये जो 2 एंगल के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर एंगल के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई थीटा के साथ। ये समझे कि इधर एंगल थीटा के साथ डिवाइड हो रहा है, राइट पे गया है तो जहाँ पे थीटा उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a स्केयर और इसके अंदर आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा/2, ये d थीटा है, π/2 है, -π/2 है, इसमें से 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। अंदर क्या होगा, देखें कि 1 प्लस कोस 2 थीटा होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने सोल्व करनी है, a स्केयर बाय 2 है, ब्रैकेट के अंदर चले गए, 1 का इंटीग्रल अलग कर दिए, a स्केयर बाय 2 बाहर ही रहने दें, ठीक है जी। फिर कोस 2 थीटा का इंटीग्रल अलग कर दिया, लिमिट भी दोनों की अलग अलग चलेगी, ठीक है जी। ये ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। अब 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास सोल्व होके आती है थीटा के वेरिएबल के हिसाब से, π/2 माइनस π/2 इसका आंसर आ गया। कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन जो हमारे पास सोल्व होके आती है वो आती है हमारे पास कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे आती है कि कोस फंक्शन देखें किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो ये साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो कोस का इंटीग्रल आ गया साइन 2 थीटा, साथ वैसे ही इसके एंगल का डेरिवेटिव लें, एंगल 2 थीटा है, इसके एंगल का डेरिवेटिव लें तो क्या जवाब आएगा 2। तो ये एंगल के डेरिवेटिव का जो भी आंसर है इंटीग्रेशन प्रोसेस में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था। अब ये देखें जी,
अब हमें जस्ट लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट हम पुट करेंगे π/2 माइनस फार्मूला का ये माइनस है, फिर हम पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट। ठीक हो गया जी, यहाँ पे ये पुट हो गई लिमिट, प्लस 1/2, ये 1/2 बाहर आ गया। अब हम लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन 2 अपर लिमिट π/2 माइनस साइन 2 लोअर लिमिट माइनस π/2। ठीक है जी, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये स्केयर ब्रैकेट यहाँ से शुरू की थी और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अब ये देखें कि π/2 प्लस π/2, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये देखें 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, साइन 180, साइन 180 लें तो स्टूडेंट्स ज़ीरो आता है, और साइन -180 ले लें तो वो भी ज़ीरो ही आता है, तो ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचता है π/2 प्लस π/2, तो ये हो जाता है 2π/2। ठीक है, a²/2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a²/2 और साथ ये पाए आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्केयर यूनिट आपके पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।